students, I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. Fourth class, I'm your science teacher Saman. Today, we are going to start a new chapter for revision, unit number 5, matter and its states. And today, the topics we discuss are matter to how change of state occurs. So let's start from matters. देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग इन द वर्ल्ड. हमारी दुनिया में बहुत मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मौजूद हैं. दे आर डिफरेंट शेप्स, साइज, कलर्स, टेक्सचर्स एंड इवन टेम्परेचर. और तमाम चीज़ों की मुख्तलिफ शेप होती है, साइज़ होता है, कलर्स उसका डिफरेंट होते हैं, टेक्सचर्स और टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है. बट दे ऑल हैव वेट एंड टेक अप स्पेस. लेकिन वो तमाम चीज़ें जगह घेरती हैं और वज़न रखती हैं. ठीक है. एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ कॉल्ड मैटर. डेफिनेशन ऑफ मैटर इज़ हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है जिसको क्या कहते हैं? एटम्स. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नोन एज एटम. पार्टिकल एटम का, मैटर्स का छोटा पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है. देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स इन अ ग्रेन ऑफ अ सैंड. बहुत से एटम, छोटे छोटे एटम्स मिलके एक ग्रेन ऑफ सैंड बनाते हैं. Sometimes atoms join together to form a molecule. बाज़ औक़ात कुछ एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. जैसे कि ये दो हाइड्रोजन के एटम्स और ये एक ऑक्सीजन का एटम. जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. Next is states of matter. Matter can find in a three form of states. Three form of states होती हैं matter की. The state matter depend on the arrangement of its particles. Matter की states किस पे depend करती हैं? उसमें मौजूद particles के arrangement में and also amount of space between them, और उनके दरमियान मौजूद space पे depend करती है matters की states. Matter can be solid form. मैटर सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, ठोस फॉर्म में, इन लिक्विड फॉर्म पानी की फॉर्म में, और इन द फॉर्म ऑफ अ गैस और गैस की फॉर्म में हो सकता है. अ रॉक इज़ अ सॉलिड, वाटर इज़ अ लिक्विड एंड ऑक्सीजन इज़ अ गैस. नेक्स्ट इज सॉलिड्स. इन अ सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर. सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज्ड होते हैं आपस में, जैसे करीब करीब ये आपको नज़र आ रहे हैं. they are linked to each other and arranged regularly. वो एक दूसरे के साथ linked होते हैं और regularly फॉर्म में arranged होते हैं, बिल्कुल organized होते हैं. therefore a solid has a fixed volume and fixed shape. इसीलिए solid का volume भी fix और shape भी fix. next है liquids. in a liquids the molecules are close together but they can slide over another. molecules जो होते हैं liquid में वो एक दूसरे के क्लोज तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे होते हैं. पानी में जो भी चीज़ मौजूद होगी वो एक जगह नहीं रुकी रहेगी, वो मूव करेगी विद इन अ सर्टेन लिमिट. देयरफॉर लिक्विड हैज़ नो फिक्स शेप. लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, बट इट डज हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है. अ लिक्विड कैन फ्लो एंड इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल्स it is poured into. The surface of a liquid always level. liquid का जो surface होता है, उसकी जो सतह होती है वो level में होती है. next है gases. there are bigger space between the particles in a gas. gas में particles के दरमियान बहुत ज़्यादा space होती है between those in a liquid. liquid और ठोस की निस्बत गैस के पार्टिकल्स में ज़्यादा स्पेस होती है. देयर आर नॉट लिंक्ड एंड कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन. उनमें लिंक नहीं होता. गैस पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं होते और फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं. डिफरेंट डायरेक्शंस में वो मूव करते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. फॉर दिस रीज़न अ गैस हैज़ नो फिक्स शेप. इसीलिए ना गैस की फिक्स शेप है.
ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद है मैटर कैन चेंज इट स्टेट, मैटर अपनी स्टेट को चेंज भी कर सकता है। कैसे? सब्सटेंस रिमेन सॉलिड, लिक्विड और गैस एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कोई चीज़ जो होती है वो ठोस, पानी में या गैस में एक ख़ास टेम्परेचर में ही रह सकती है। अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ा दें या कम कर दें तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेती है। इफ़ देयर आर हीटेड और कोल्डेड दे कैन बी चेंज फॉर्म, अगर उनको गर्म किया जाए या ठंडा किया जाए तो सब्सटेंस अपनी फॉर्म जो है, स्टेट जो है वो चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आइस इज सॉलिड इज हीटेड, एक आइस, एक बर्फ़ जो ठोस होती है, अगर उसको गर्म किया जाए इट चेंज टू वाटर आ लिक्विड, तो वो पानी में तब्दील हो जाएगी एक लिक्विड में। आपने देखा होगा आप फ्रीज़र से एक आइस क्यूब निकालते हैं, उसको थोड़ी देर आप बाहर रहने दें तो वो वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में होना शुरू हो जाती है। When water is heated, it change into the water vapor a gas. और अगर आप पानी को गर्म करने के लिए रखें तो वो क्या होगा, वो पानी बुखारात बन के गैस की सूरत में उड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज अ चेंज ऑफ स्टेट अकर, ये चेंज ऑफ स्टेट वाटर से लिक्विड सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कैसे होती है। हीटिंग मेक द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस मूव फास्टर, हीटिंग प्रोसेस जो होता है, गर्माइश जो होती है वो पार्टिकल्स, सब्सटेंस के उस पार्टिकल्स को तेज़ी से मूव करती हैं एंड नॉक ईच अदर और फर्दर अपार्ट, और एक दूसरे के साथ टकराती हैं और एक दूसरे से अलहदा हो जाती हैं। ऐसे बिगेन टू मूव अराउंड फ्रीली, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से आज़ाद हो जाती हैं। अ चेंज ऑफ स्टेट अकर, इससे ही एक चेंज ऑफ स्टेट अकर हो जाती है, ठीक है। यानी कि एक हीटिंग प्रोसेस जो है वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। For example, when a solid such as ice is heated, its particles begin to move faster. Eventually, they move so far that they move away from each other. यानी कि अगर किसी आइस सॉलिड चीज़ को यानी आइस को गर्म किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स तेज़ी से हरकत करते हैं और एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। ऐसे बिगेन टू मूव अराउंड मोर फ्रीली, और उसके बाद वो आज़ादाना इधर उधर घूमते हैं। द आइस इज मेल्ट, आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है, लिक्विड हो जाती है। इट चेंज टू लिक्विड वाटर, नो लॉन्गर हैज़ अ फिक्स शेप, इसीलिए वो पानी में चेंज हो जाती है और उसकी जो है वो फिक्स शेप नहीं रहती। नेक्स्ट है व्हेन अ लिक्विड सच एज वाटर इज हीटेड, जब एक लिक्विड चीज़ को गर्म किया जाता है जैसा कि पानी को, इट्स पार्टिकल मूव फास्टर, इसके पार्टिकल्स भी तेज़ी से हरकत करते हैं। सम ऑफ द पार्टिकल्स नॉक ईच अदर, उनके कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, सो फार अपार्ट और अलहदा हो जाते हैं। एंड फॉर्म बबल्स, और इनमें बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं इनसाइड द लिक्विड, उस पानी में। दीज बबल राइज टू द सरफेस, ये बबल्स जो होते हैं उसकी सतह पर उभरना शुरू हो जाते हैं। लिक्विड एंड एस्केप इनटू द वाटर वेपर, और वो बुखारात की शक्ल में खारिज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है इफ़ यू हीट अ सॉलिड दैट पार्टिकल्स बिगिन मूव फास्टर, दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। दे हिट अगेंस्ट ईच अदर एंड बिगिन टू मूव अपार्ट, और एक दूसरे के साथ टकरा कर अलहदा हो जाते हैं। व्हेन दिस हैपन, जब ये होता है, द सॉलिड मेल्ट इनटू अ लिक्विड, तो एक सॉलिड, एक ठोस चीज़ एक पानी में तब्दील हो जाती है लिक्विड में। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम करते हैं वर्कशीट। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, तो आपने वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से इस बॉक्स के अंदर अपनी वर्कशीट पैक पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के आइटम, एक ऑक्सीजन का आइटम जब ये मिलेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी, आपने बताना है कंप्लीट द डायग्राम अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। आपने डायग्राम्स बनानी है, सॉलिड की डायग्राम इस तरह से आपने एक बॉक्स में सॉलिड पार्टिकल बना देने हैं, लिक्विड में आपने एक बॉक्स में लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े अलग-अलग बना देने हैं, और गैस के भी पार्टिकल्स आपने इस तरह से एक बॉक्स में ड्रॉ कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद है सॉलिड की एक प्रॉपर्टी लिखनी है आपने। सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड की एक प्रॉपर्टी नो शेप, गैस की एक प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल्स आर फ्री,
ठीक है, इस तरह से आपने ये अपनी वर्कशीट को फिल कर लेना है। ठीक है, ये दोनों वर्कशीट आपने अपने रिसोर्स पैक पे, अपने वर्कशीट पैक पे राइट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।